देखिए, घटना दुखद है और झकझोर देने वाली घटना है। बड़ी संख्या में लोग उस नदी काल बन गई, जो नदी लाइफ लाइन कही जाती है। और लापरवाही किसकी रही, वो देखिए जिसकी भी हो, लेकिन जान बहुत सारी गई हैं। और कई जानें ऐसी हैं जिनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है कीर्ति, उनका पता नहीं है। पानी का प्रभाव वहाँ पर इतना तेज़ है कि बहुत दिक्कत आ रही है। गोताखोर हैं, उनको सर्च करने में दिक्कत आ रही है। और इसके अलावा देखिए, अब अतिरिक्त बल भेजा जा रहा है उस जगह पर। ये महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे दूं मैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वाटर लेवल वहाँ पर ज़्यादा है और ऐसे में ज़्यादा गहराई होने के चलते गोताखोरों को रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही है। एसडीआरएफ के जवान ठीक से वहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं और अन्य जो रेस्क्यू दल है उसको काम वहाँ पर रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि जिस जगह बस गिरी है वो पुल से बहुत नीचे पर है, यानी हाइट पुल की बहुत ज़्यादा ऊपर है। और जो दृश्य हमने आपको तस्वीर देखी अपन ने, अब झकझोर देने वाली है, चकनाचूर हो गई है बस। और ये बस जो गंतव्य स्थान तक यात्रियों को पहुंचाने का एक जरिया थी, वो काल बन गई और काल बनकर सीधी नदी में समा गई। लापरवाही जिसकी भी हो, लेकिन ये लापरवाही बहुत भारी पड़ी है। देश के सबसे बड़े देखिए फेस पीएम मोदी से लेकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने दुख जाहिर किया है और कहा है कि जो मृतक हैं उनके साथ केंद्र और राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी, साथ खड़ी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर पीएस और मुख्यमंत्री सरकार के मंत्रियों ने मोर्चा संभाला है कि घायलों को बेहतर इलाज मिले, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। कीर्ति, प्रमोद, देखिए जिस तरह से ये बस जब गिरती है तो बस पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। ये माना जा सकता है कि जब बस गिरी होगी तभी कई यात्री ऐसे होंगे जिनकी मौत इस दौरान हो गई होगी और कुछ ऐसे होंगे जो पानी के इस तेज बहाव के चलते बह गए होंगे। देखिए, बस तो ओवरलोड थी। किसी बस में इतने यात्री मुझे नहीं लगता, एक बस में कितनी सीटें होती होंगी, बताया जा रहा है 50 यात्री थे। और 50 यात्री थे तो इतनी तेज स्पीड पर पुल से क्यों निकाला जा रहा था, क्योंकि वो ज़्यादा ओवरलोड थी तो वो शायद डिसबैलेंस हुई और वो रेलिंग तोड़ती हुई नीचे गिरी, और नीचे गिरी तो चकनाचूर हो गई, पूरी बस ऐसे टूट गई। और टूटी तो उसी टूटन में ही कई लोग देखिए काल के गाल में समा गए होंगे। कुछ लोग घुट घुट कर अपना दम तोड़ा होगा, क्योंकि ये जल है वो उनके लिए समाधि बन गई। और एक लापरवाही भारी पड़ गई, ड्राइवर की एक गलती, बहुत जल्दबाजी भारी पड़ गई। यकीन मानिए वो उन पर क्या बीती होगी ये वही जाने। लेकिन हम सिर्फ देखिए यही दुआ करते हैं कि जो लोग अभी तक नहीं मिले वो सुरक्षित हों और जल्द से जल्द मिल जाएं, और साथ ही साथ जो मृतक हैं और वो ऐसी संकट की घड़ी में उन्हें ईश्वर संबल दे। महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है, साथ ही साथ वो लोग जो इस खबर को देख रहे हैं, चाहे तो वो ड्राइवर हो या फिर बस संचालक हो, उन्हें इस घटना से सीख लेनी होगी और जो लापरवाही यहाँ बरती गई वो ना बरतें, नहीं तो वो अपने साथ साथ अपने साथियों की और यात्रियों के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। बार बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। देखिए, त्वरित तो कहा जाता है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन हो जाती है। लोग काल के गाल में घटनाओं में समा जाते हैं। ये बड़ा सवाल रह रहकर खड़ा हो रहा है। अब बेहतर इलाज मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार ने देखिए वहाँ पर एम्बुलेंस की तैनाती की है, डॉक्टर पहुँच गए, 3 जिलों का प्रशासन तैनात है, इंदौर, धार और खरगोन का प्रशासन वहाँ पर तैनात है। घायलों को त्वरित इलाज के लिए पूरी समुचित व्यवस्था की जा रही, मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम सचिवालय पूरा लग गया है। जो सचिवालय प्रदेश चलाता है वो इस समय इस घटना के रेस्क्यू में फोकस किए हुए है, ताकि घायलों को बेहतर इलाज मिले, जो नहीं मिले वो घायलों को बेहतर इलाज मिले। और जिस तरह से प्रमोद आपने कहा कि जो भी यात्री, जो भी बस ड्राइवर्स ये खबर देख रहे हैं, आगे से ध्यान रखें कि इस तरह से अगर आप पुल पार करते हैं तो कई लोगों की जिंदगी आपके उस ड्राइविंग से जुड़ी हुई है जो शायद दोबारा अपने घर को लौट के ना जा सके। तो खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।